आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराने जा रहे हैं, कोई घर बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लाजा, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है या किस वक्त आपको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराना चाहिए, उसके लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करें, उनका प्रीवियस काम देखें, उनके साथ मिलें, उनके साथ चाय पानी पिएं, देखें, बैठें, बात करें, उससे अंदाज़ा हो जाता है बंदे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराने जा रहे हैं, कोई घर बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लाजा, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है या किस वक्त आपको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराना चाहिए। ये जो काम है, ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन में अपना घर बनाने का काम शुरू कराते हैं, उन्होंने पहले कभी कोई काम शुरू नहीं कराया होता और वो पहला उनका काम होता है और उसमें उनको काफ़ी जो है ना चीज़ों की दुश्वारियाँ पेश आती हैं। मौसम के हालात बदलते रहते हैं, पाकिस्तान में मटीरियल महंगा हो रहा है, चीज़ें कहीं से कहीं चली जाती हैं, तो इस स्टील का, सीमेंट का, तो इस सारी सूरत हाल में बेस्ट टाइम कौन सा है कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का जो सबसे बेहतरीन सीज़न है ना, मौसम है, वो तब है कि जब आपके पास वसाइल हो, आपकी जेब में वसाइल हो। तो कंस्ट्रक्शन का आपका घर का प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट अपना शुरू करना है, फौरी तौर पे आप बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आमतौर पे ये तस्वर आता है ना कि भाई जी सर्दी में दिन छोटे होते हैं, लेबर वो सही आउटपुट नहीं दे सकती या वो नहीं कर सकती, या गर्मियों में फिर रेनी सीज़न आ जाता है बीच में और फिर बहुत हॉट जो वेदर होता है, तो उसके अंदर भी काम उस तरह नहीं हो सकता। मैं ये सारी कैलकुलेशन अपनी जगह इसकी अहमियत है, लेकिन सबसे बड़ी अहमियत आपके बजट होने की है। फाइनेंस आपके हो तो काम शुरू करें। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन के काम में जो प्रोग्रेस है ना, वो आपकी कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेस होनी चाहिए, काम में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ब्रेक लगे तो बड़ा नुकसान होता है। टाइम आप उसके लिए एलोकेट कर लें, आप उसके लिए अपने आप को फ्री कर लें। फर्स्ट करें 3 महीने आपने कहा कि 90 डेज़ के लिए मैंने काम कराना है और उसमें बिल्कुल काम स्टॉप नहीं होगा और कांस्टेंट प्रोग्रेस होगी, तो 90 डेज़ के बाद आपका अगर घर है तो उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका होगा। यानी एक अच्छा खासा काम जो है वो आप खींच सकते हैं, उससे आप ओहदा बरा हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है कि दिन सर्दियों में छोटे और गर्मियों में बारिशें और ये वो, तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो बुनियादी तौर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है ना, वो आमतौर पर होता है ना, तो वो दिहाड़ी पे नहीं आजकल होता। वो आजकल आपने उनके साथ आप मुआहदा कर लेते हैं लेबर रेट का, ठीक है ना। अब लेबर रेट का जब उनसे मुआहदा कर लेते हैं तो वो लोग, उन्होंने जो भी ठेकेदार होगा उसने अपनी टीम ली होती है, वो उनसे प्रोग्रेस लेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई इतने घंटे में इतना काम होना चाहिए। उसे पता है कितना चिनाई होगी तो कितने ईंट एक बंदा लगाता है, एक मिस्त्री वो लेगा वगैरह, तो वो अपने काम की जिम्मेदारी उनकी होगी। ये छोटे बड़े दिनों से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो क्योंकि ठेके पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता है कि प्रोग्रेस किस तरह से लेनी है और वो आपको वो करेंगे। फ़र्क सिर्फ पड़ता है जब रेनी सीज़न हो जाए, बारिशें हो जाए। बारिशों में खुदाई जो है वो ज़रा सही नहीं होती, क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत नरम हो चुकी होती है। अगर आप घरों के दरमियान घर बना रहे हैं और आपने खुदाई कर दी है, तो दूसरी जो घर है वो स्लाइड कर सकता है, उसमें कोई मसला हो सकता है। तो ये एक ख़तरनाक टाइम है। सर्दियों में दिसंबर जो है वो आमतौर पे जो है ना वो छोटे दिन होते हैं, मतलब, और दिसंबर के बाद जब जनवरी की 15 तक दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो बेहतरीन टाइम है। जनवरी के 15, 20, 25 को आप जब अपना काम शुरू करेंगे तो फिर आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल दिन भी बड़े होते जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है, उसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छी आ सकती है। और जब जून जुलाई आएगा, जो हॉट तरीन वेदर होगा, उसमें टेक केयर करना, आप सुपरविजन भी मुश्किल हो जाएगी उस वक्त करना, तो वो काम किसी स्टेज पे पहुंचा होगा। जैसे फर्ज करो आपने 15 जन को काम शुरू कराया और 3 महीने के अंदर वो जो है स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, अब आ गया वो प्लास्टर की बारी। तो अब वो प्लास्टर जो है उसमें आप एक स्ट्रक्चर आपका खड़ा हुआ है, आप उसके अंदर बैठ के बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बाहर से काम होना है, अंदर से काम होना है, तो वो फिर फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब शदीद मौसम होगा गर्मी का, तो फिनिशिंग वर्क हो रहा होगा, और फिर बारिशें हो तो फिर भी फिनिशिंग वर्क कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो इस तरह आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सरअंजाम पा जाएगा। एक अहम बात जो कि मटेरियल के हवाले से है कि वो मुसलसल महंगा हो रहा है।
आज से आप समझ लीजिए कि 4 साल पहले स्टील जो है वो कोई 80,000 टन था, आज वो 2.5 पौने 3 पे पहुंचा हुआ है। तो यानी 4-5 सालों के अंदर ही 3 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब है आने वाले 3-4 सालों में भी इसी तरह ही होगा। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि जब भी आपके पास पैसा हो, जब भी आपका इंतज़ाम पूरा हो जाए, आप बिस्मिल्लाह करें, काम शुरू करें, क्योंकि आपने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा काम कराना है। तो वो काम जितनी जल्दी प्रोग्रेस आप उसकी ले लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी भी आसूदा हो जाएगी। आप उसमें आसानी से रह सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। आपकी वो प्रॉपर्टी है, उसको फिर आप अगर अच्छी तरह मेंटेन रखते हैं तो कल को उसकी रीसेल वैल्यू भी है। मतलब हर हवाले से आप उसके फिर उसके बेनिफिशियल आप हो जाएंगे, उसके बेनिफिट्स को जो है वो हासिल करना शुरू कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मेरे नज़दीक, जब आपके जेब में पैसे पूरे हो, बजट का हो, काम शुरू कराएं और कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रोग्रेस कंटिन्यूस काम के अंदर हो। अच्छे लोग सेलेक्ट करें, उसके लिए लोगों को शॉर्ट लिस्ट करें, उनका प्रीवियस काम देखें, उनके साथ मिलें, उनके साथ चाय पानी पिएं, देखें, बैठें, बात करें, उससे अंदाज़ा हो जाता है बंदे का। उनके साथ पेपर वर्क में अच्छा स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क करें, हर चीज़ डिस्कस करके लिख लें, सो दैट कि कल को आपका और उनका कोई प्रॉब्लम ना हो। कि कुछ लोग विद मटेरियल दे देते हैं और वो ये नहीं लिखते कि मटेरियल महंगा हो गया तो भी आपका होगा। वो फिर जब मटेरियल महंगा होता है तो वो ठेकेदार कहता है भाईजान मटेरियल महंगा होगा, इतने पैसे आप मुझे और दें, वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये सारे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका घर बेहतरीन बनेगा या आपका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो बेहतरीन चलेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।